मुंबई के सांता क्रूज थाने में कराई गई एफआईआर के मुताबिक 15 दिन पहले कॉमेडियन सुनील पाल को किसी अमित नाम के व्यक्ति ने फोन करके खुद को इवेंट कंपनी का मालिक बताया और हरिद्वार के एक बर्थडे प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करने की बात कही। डील पूरी होने पर सुनील पाल के खाते में एडवांस की रकम ट्रांसफर की गई और फ्लाइट के टिकट भेजकर 2 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया। मैं उनको फ़ोन करा कि मैं दिल्ली पहुँच गया। बोलते सर एक काम कीजिए, आप एक जगह पे रुक जाइए, मैं आपको पूरा पेमेंट यहाँ देना चाहता हूँ। यहीं पूरा पेमेंट करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि रिस्क हो पहले। मैंने कहा ठीक है और अच्छा लगा मुझे इनका तरीका क्या वेरी गुड। कलाकार के साथ में इतना अच्छा फ़ेवर कर रहे हैं। बोले दिल्ली का जो सेकंड टोल नाका है वहाँ पे रुक जाइए दिल्ली मेरठ के। मैं ठीक है वहाँ रुका, तो 10-15 मिनट तक रुकना पड़ा वहाँ पर। तो ये फिर सारी बातें हुई कि मुझे दवा खाना था, तो मैं छोटा-सा बैग लेके आया, तो मैं गाड़ी से बैग निकाला। जैसा कि सुनील पाल का दावा है, वो गाड़ी में बैठे हुए थे और फोन करने वालों का इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों साइड से 2 लोग आए और दोनों ने सुनील पाल को उनकी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। और बाद में सटाक से पिटा के गाड़ी से निकल गए। एक आदमी वो लगा हुआ था चेहरे पे, उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा दिया और वो चल पड़े। और बीच में कहीं 1-2 जगह गाड़ी भी रुकी होगी, मुझे याद आ रहा कि इनमें से कोई उतरा भी होगा और चढ़ा भी होगा। सुनील पाल का कहना है कि वो इस दौरान लगातार डरे रहे। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कहीं दूर ले जाकर उन्हें गाड़ी से उतारा गया। इस दौरान सुनील पाल की आंखों पर पट्टी बंधी रही। गाड़ी से उतारकर उन्हें 2 लोग सीढ़ी से चढ़ते हुए किसी कमरे में ले गए। वहां सुनील की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने देखा कि 7 लोग घेर कर खड़े हुए थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। ये रात मेरी आखिरी है, मैं सूरज नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास जहर का इंजेक्शन है, वो मार दूंगा। दूसरे कहा नहीं नहीं, एक काम करते उसको बोरे में भर देते हैं और नदी में फेंक देंगे। फिर किसी ने कहा कि ऐसा, मतलब टॉर्चर की सीमा हद हो गई। और एक निहत्था आदमी सुन रहा है, सोच रहा है, सुन्न हो गया है। मेरे सामने अंधकार छा गया कि मैं करूं क्या, क्या कहूं, कैसे कहूं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई 20 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा जो भी है। तो फिर बोले 10 लाख रुपए दे दीजिए। बातचीत हुई, 10 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह दूसरे दिन आँख में पट्टी बाँधी और 1 डेढ़ घंटा कहीं लेके गए। और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उन्होंने मेरे दोस्तों से, फलाँ से, यहाँ से, वहाँ से पैसे मँगवाए। और 8 लाख तक जब उनके पास टारगेट पूरा हुआ, पहले मुझे 7.5 का शक था, लेकिन पूरा 8 लाख ही उन्होंने लिया। जब इसे पूरा किया उन्होंने, तो फिर मुझे छोड़ दिया और मेरी जेब में 20,000 रुपए रखे और बोला कि आप फ्लाइट से जाना है, मेरठ हाईवे पे छोड़ के। और बाद में बोले कि ये पैसे भी आपके लौटा देंगे हमको जिस दिन नौकरी लग जाएगी। और गाड़ी चल पड़ी, मेरी आँख से पट्टी खुल गई। मैं वहाँ से मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से दूसरा मेट्रो बदल के कश्मीरी गेट से एयरपोर्ट पहुँच गया। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल से फिरौती की जो रकम ली, उसे एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 युवक दुकान में गए। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने गहने पसंद किए, अकाउंट डिटेल ली और पैसे ट्रांसफर करने के बाद सामान लेने आए। कस्टमर आता इसी तरीके से आए थे, हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा, उन्होंने वो सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं शॉप। मेरठ पुलिस सुनील पाल अपहरण मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन वो ज्वेलर के मामले में जानकारी दे रही है। जी, इसमें मुंबई पुलिस से संपर्क हमारा किया गया है हमारे द्वारा, और इसमें जो भी जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो रही है उस आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पुलिस टीमें हमने बनाई हैं। हम अपने स्तर से जो यहाँ पर साइबर ठगी का मामला था ज्वेलर्स के साथ में, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं और उसके आधार पर जो अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की हम आगे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुनील पाल के मामले में एक ऑडियो भी आया है। इस वायरल ऑडियो को सुनकर लग रहा है कि पूरा मामला सच्चाई से कहीं दूर है। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आकर आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपनी इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करें अभी, सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे,
वैसा करो, हम आपके मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम में बात आपके रखी है हम पुलिस की आपके अभी। पीछे हैं, अपने हम आपके अ, पीछे हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब बस सर आप बस हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो, मिलोगे टेंशन मत कब, लो, ठीक मिलोगे है, कब ओके। सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही ओके वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ऑडियो असली है या नकली, जांच के बिना कहना मुश्किल है, लेकिन एक कॉमेडियन के साथ अगर ट्रेजेडी हुई है तो सच्चाई के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।